जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। तो अब आप जान लेते हैं इन लोगों से ग्वालियर सेंटर से कैसा क्या मेडिकल रहा, कैसा क्या हुआ। तो आपको रिव्यू में क्या क्या लग रहा था? अगर थोड़ी मिस्टेक है तो वो 4-5 दिन का समय दे रहे हैं। 4-5 नहीं है तुरंत हटा दें। हाँ। 4-5 दिन का समय देंगे आपको। आप बढ़िया जाइए, डॉक्यूमेंट बनवा के लाइए। अच्छा, अगर कोई एफिडेविट की बात है तो एफिडेविट बनवाइए। बहुत बढ़िया। बाकी ऐसा है कि डॉक्यूमेंट अपना चेक करके ही जाएं। कि तो कोई सबसे परेशानी पहले क्या क्या हुआ था? जैसे आप इंटर हुए तो क्या किया था उन्होंने? पहले उन्होंने फॉर्म दे दिया हमको भरने के लिए, फिर फॉर्म भर के कुछ देर बिठाया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 2 बार, फिर बाद में मेडिकल कराया उन्होंने। और फिर अगले दिन हमारा टेस्ट के लिए ग्वालियर ले गए। बाकी कुछ साथियों का उसी दिन मेडिकल हो गया था और उसी दिन टेस्ट हो गए। हाँ, उनको 2 दिन में मिल गया। सर मैं छतरपुर से हूँ। बेहतरीन। और मेरा 16 को मेडिकल था। पर रोकी क्या है कि हम लोगों का सेकंड बैच में था और जो मेरे कुछ साथी थे उनका फर्स्ट बैच में था। तो उनका 16 को सब कुछ हो गया था, मेडिकल भी हो गया था। क्या है यहाँ पे एक दिन मेडिकल होता है, बॉडी का चेकअप होता है, अगले दिन जांच होती है। पर उसकी दोनों एक साथ हो गई थी और 17 को उसको रिपोर्ट दे दी थी। पर हम लोगों को क्या है 17 को नहीं आई, 18 को संडे पड़ गया तो थोड़ा एक दिन ज़्यादा हो गया। बाकी यहाँ पे सब नॉर्मल है, कोई मेडिकल स्टाफ बहुत सपोर्टेबल है और डॉक्यूमेंट में यदि आपको कोई दिक्कत है तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप अर्जेंट भी बनवा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात ध्यान रखना कि जो मूल निवासी होता है वो अपना बनवा के लाए, ना कि पिताजी लगाए। पिताजी का लाओगे तो एक्सपायर आपको मतलब पुनः अगली डेट दी जाएगी। पर और केंद्रीय जाति सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले हैं उनको लगता है, बहुत से लोग बोले कि नहीं आते हैं। यदि आप बोले कि नहीं आओगे तो आपके साथ 2 कंडीशन बन सकती है, या तो वो आपको ओबीसी से यूआर में डाल देंगे, नहीं तो अगली डेट देंगे 5 दिन बाद, और आपको फिर आना पड़ेगा। मतलब आपको डेट दे देते हैं बाकायदा कि इतने दिन में आना है, तो वो दे देते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में आपने अभी बताया मूल निवासी अपना खुद का होना चाहिए, पिताजी का नहीं लगेगा। केंद्रीय जाति यदि पुराना किसी का बना है तो वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 18-19 का है तो चल जाएगा, 18 का है तो नहीं चलेगा। इसलिए केंद्रीय जाति की डेट देख लें विशेषकर खास तौर पर। इसके अलावा यदि जो है कि जब अपनी एंट्री होती है तो देखिए भाई लोग, कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे फिजिकल में जाते हैं तो 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं सफर को। भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप एंट्री बढ़िया 6-7 बजे ही लेना, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे उस अनुसार नहीं बैठाते, जो आपका रोल नंबर होगा उसके अनुसार बैठाते हैं। तो आपका आगे आने या पहले आने से कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम पे आइए। आपका जो रोल नंबर होगा उसी के अनुसार आपको फर्स्ट बैच या सेकंड बैच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले आ गए तो आपका पहला नंबर लगेगा। उसके अलावा देखिए जो डॉक्टर हैं वो बहुत बेस्ट हैं, किसी भी चीज़ में कोई रीमेडिकल नहीं दे रहे हैं। अधिकांश रीमेडिकल यदि आपको आंखों में दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस में, जैसे हमारे में 5-6 लोगों को दिया है तो उसमें से 3-4 को कलर ब्लाइंडनेस थी। एक का ओवरवेट, यदि आपका ओवरवेट यदि 4-5 किलो ओवर है तो नहीं देंगे, लेकिन 10-15 किलो जाना है तो ओवरवेट का रीमेडिकल दे रहे हैं। इसके अलावा यदि कम बहुत है तो भी दे रहेगा, 2-4 किलो कम है तो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको आंखों में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी ऐसी व्यवस्था करके आइए कि आपको दिल्ली भेजेंगे यहाँ से तुरंत। यदि कलर ब्लाइंडनेस दिल्ली भेज रहे हैं तुरंत, आँखों वालों को दिल्ली दे रहे हैं और 2-3 दिन का समय दे रहे हैं, तो उस व्यवस्था से आइए। यदि आपको नॉर्मल समस्या होगी तो शिवपुरी भेज रहे हैं, 24 घंटे का समय देंगे, 24 घंटे बाद पुनः आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यदि किसी को जाना और समस्या है, कोई जैसे कि बीमारी है, तो उसके लिए फिर भुवनेश्वर के लिए रेफर कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा समय दे रहे हैं। और इसके अलावा जो अपना जो है कि नौकनी है, इसमें उतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, किराई एंगल में भी थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इसमें एंगल में कर रहे हैं, इसमें दिक्कत आ रही है। किराई एंगल मेरे में भी क्या है थोड़ा दिक्कत था, तो उसने फुटा लगाया था, पर मेरा माइनर था, मतलब नाम मात्र का था। क्या है, लड़कों के लिए 15 डिग्री और लड़कियों के लिए 20 डिग्री चाहिए पड़ता है। कह सकते हैं कि यहाँ का स्टाफ बहुत बेहतरीन है। अच्छा यहाँ का स्टाफ ऐसा है कि यदि 3 बंदे जाते हैं तो 25-26 फिट करते हैं, 4-5 को रीमेडिकल देते हैं, वो भगाते उनको भी नहीं है। देखा तो भगाते किसी को नहीं है, बाकी की रीमेडिकल देते हैं, 3-4 दिन का बढ़िया समय दे रहे हैं, उसमें कर ले रहे हैं। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको यदि वास्तविकता में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो देखिए, और सबसे बड़ी बात किसी को कानों में दिक्कत है, किसी को दांत में, तो भाई साफ़ करा के आएँ। यदि आप साफ़ करा के आएँगे बहुत पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है। देखिए, अपना हर जगह के बाल साफ़ करके आएँ, कानों की सफाई करा के आएँ, दांतों की सफाई करा के आएँ। यदि आप दांतों की सफाई करा के आएंगे, 1-2 दांत खराब भी होंगे तब भी चला लेंगे, लेकिन यदि आप ऐसे ही आएंगे तो आपको पॉइंट ना भी होगा तो भी दे देंगे। बेहतरीन। भाई आप बोलो कुछ। बस भाई सेम यही है जो भैया ने बोला वही करो, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं। हाँ। इसके अलावा यदि आप रहने की सोच रहे हो तो बढ़िया, यहाँ पे सामने ढाबा है, 100 रुपये में आपको यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। रहने की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, अपनी पूरी फुल व्यवस्था से यहाँ। बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है। एमपी में सबसे अच्छा मेरे सब जन का दोस्तों का मेडिकल चल रहा है, इंदौर में भी है, दोस्त भोपाल में है और शिवपुरी में, पर सबसे अच्छा स्टाफ ग्वालियर का ही है।
जैसे डॉक्यूमेंट में देखा आपने, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे थे यहाँ पर? अपन डॉक्यूमेंट में एंट्री हुए, सबसे पहले अपन शुरू में एंट्री होगी तो वो आपको एक मेडिकल फॉर्म देंगे, उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर भरना होगा और पूछेंगे कोई बीमारी है या नहीं है। फिर उसी में आपको ये भी भरना पड़ेगा कि आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, मम्मी पापा की एज कितनी है, वो हैं या नहीं हैं, यदि हैं तो कोई बीमारी तो नहीं है, फिट हैं कि कोई दिक्कत है। भाई बहन यदि आपका कोई एक्सपायर हो गया तो उसके लिए ही पूछेंगे, और एक बाद में ये भी पूछेंगे कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो स्टाफ बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो अपने डॉक्यूमेंट है उसमें 10वीं की मार्कशीट में और वो एप्लीकेशन फॉर्म में, उन दोनों में नाम सेम होना चाहिए। यदि उन दोनों में नाम अलग होगा बाहर कर देंगे भाई, कोई चांस नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको केंद्रीय जाति में दिक्कत है, निवास में दिक्कत है। देखिए, निवास और केंद्रीय जाति में सबसे ज़्यादा बच्चे भगाए गए हैं। तो यदि केंद्रीय जाति में कोई ओबीसी का है और केंद्रीय जाति नहीं है, अगर नंबर अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जनरल में डाल देंगे और 23 साल के अंडर में होगी ये तब। और यदि नंबर अच्छे नहीं है और केंद्रीय जाति नहीं है तो भाई केंद्रीय जाति बनवा कर ही लाएँ, अन्यथा लास्ट में मेरिट में दिक्कत होगी। और मूल निवास अपना ही चलेगा, अपना मतलब अपना मम्मी पापा का बिल्कुल नहीं चलता है, रिजेक्ट कर देंगे। और नाम बस सबसे ज़रूरी है कि 10वीं का नाम, मार्कशीट का और फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में नाम सेम होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आप और भी कोई समस्या मेडिकल में, जैसे मेडिकल में कैसा क्या होता है शुरू में, शुरुआत में क्या करते हैं? जैसे अपन एंट्री हुए गेट से तो अंदर क्या करते हैं? जैसे अपन एंट्री है तो सबसे पहले बोलेंगे आप सबसे कपड़े उतार दो। कपड़े उतारने के बाद अंडरवियर में रहेंगे अपन। सबसे पहले अपने दांत देखेंगे, दांत देखने के बाद कान देखेंगे, कान के बाद नाक देखेंगे, नाक देखने के बाद अपनी आंखों के सामने वो इशारा जो बुक होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली, उसको पढ़वाएंगे। तो उसमें क्या होता है भाई कि उसमें पहले नंबर लिखे रहते हैं और फिर बीच बीच में कोई ऐसा आता है कि उसमें कोई नंबर नहीं होता है। और फिर वो तुमको कंफ्यूज क्या लिखा है इसमें, तो आपको थोड़ा आपको डाउट में लाएंगे कि तुम्हें नंबर दिख भी जाए क्योंकि उसमें नंबर नहीं होते, और पूछेंगे कितना लिखा है, तो थोड़ा सोचने के इसमें कुछ नहीं लिखा, आराम से बोलना क्या नहीं है। फिर उसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए लाइन पे उंगली रखवाएंगे कि जहाँ जहाँ लाइन गई उसको लाइन को देखें। फिर उसके बाद जल्दी जाएंगे, फिर मतलब बाहर करेंगे। फिर मतलब कलर ब्लाइंडनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आंखों में है, आंखों में बहुत रीमेडिकल दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य पॉइंट में बहुत कम, थोड़ा बहुत क्राई एंगल पे दे रहे हैं। जो हमारे साथ ही थे, हमने 16, 17, 18 सब देखा मतलब मेडिकल, उसमें केवल और केवल आंखों वाले और क्राई एंगल वाले ज़्यादा मिले हैं। हाइड्रोसल में उतना कोई समस्या नहीं है, पैरों में उतनी कोई समस्या नहीं है, और कानों में, दांतों में, जैसे पैरों में कोई के नोकनी होता है। नोकनी में क्या दिक्कत आ रही थी? किसी को नोकनी में दिक्कत आती है, जिसको नोकनी होती है उसके 2 पैर जुड़ते हैं, सांस नहीं रहती है। तो इसमें क्या है, देखिए अभी तक तो किसी को दिया नहीं है, पर हो सकता है शायद किसी को ना रही हो, ये बात है। और इसके अलावा फिर उसके बाद जब आँख कान देख लेंगे, फिर आप कंडल भी उतार देंगे, फिर बोलेंगे जंप करो। फिर जंप करवाने के बाद वो आपका बीपी चेक करेंगे कि आपका हार्ट बीट सही है, कि आपको ब्लड प्रेशर तो वहाँ भी तो नहीं आ रही है। उसके बाद जब वो देख लेंगे फिर वो आपको खड़ा करेंगे, बोलेंगे जाओ अब किताब पढ़ो। तो क्या है, जो अपना कमरा होता है, कमरे में 4 कोने होते हैं, तो जो विकर्णवत होता है सबसे लंबा, तो उस कोने में लगाएंगे और इस कोने में खड़ा करेंगे। फिर आपसे पढ़वाएंगे कि आपको किस में पढ़ना है, हिंदी में कि अंग्रेजी, मतलब दोनों सुविधा हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। बिंदियाँ भी रही पॉइंट। तो यदि वो आप कहोगे हमें ABCD पढ़नी है तो आपको ABCD लगा देंगे, फिर पढ़वाएंगे। यदि उसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो उन्हें लगेगा इसकी आँखों में कोई दिक्कत है, तो फिर हो सकता है आपको छोटा बड़ा भी पढ़ाएँ, उसके बाद हो सकता है बिंदी ही पढ़ाएँ। फिर उसके जस्ट बाद वो आपके नौकरी देखेंगे, क्राई एंगल देखेंगे, और फिर इसके बाद गुप्तांग मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो देखेंगे। फिर आपका क्राई एंगल देखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि कान मतलब ऐसा कान करवाएंगे, फिर मतलब दूर खड़ा कर देंगे, और एक कान बनवा लेंगे। फिर बोलेंगे कुछ के तुम्हें सुनाई दे रहा है, आपको कैसा क्या सुनाई दे रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, और मेडिकल पूरा नॉर्मल है। फिर उस अगले दिन जो है कि आपका ब्लड, यूरिन और एक्सरे के लिए ले जाएंगे। हाँ, तो देखा आपने इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल हो रहा है। और हम ग्वालियर सेंटर से हैं, ग्वालियर सेंटर MP से। जय हिंद। जय हिंद।